हेलो। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं मालदीव और जो भारत के संबंधों में जो खटास आ रही है उसका रीज़न क्या है ना, और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए मालदीव एक महत्वपूर्ण देश है। तो ये क्या है कि पहले मालदीव चर्चा करते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है, हमें जानकारी होनी चाहिए। वैसे देखिए मालदीव जो है, ये आप विश्व का नक्शा देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मालदीव जो है एशिया में आता है और ये जो है इंडिया का पार्ट है। और इंडिया के यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कुछ द्वीप देश स्थित हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर है मालदीव, और जिस कारण हमारे यहाँ विवाद होने में लगा हुआ है या मालदीव में विवाद होने में लगा हुआ है वो क्या है, वो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का पार्ट है, मालदीव एक देश है। तो मालदीव जो देश है, पहले पूरा बैकग्राउंड समझ लीजिए। मालदीव जो देश है ये यहाँ पर स्थित है। अब ये ऐसी स्थिति है जहाँ से बहुत सारे जहाज़ निकलते हैं। देखिए यहाँ से जहाज़ आ रहे हैं, जो भी यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं। तो जितने भी जहाज़ जा रहे हैं, अब चाइना के जो जहाज़ हैं यहाँ से निकल के ऐसे आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक हैं। इस जो डिस्प्यूट चल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें राजनीतिक हैं, इसके कारण यहाँ पर डिस्प्यूट चलने में लगा हुआ है। अब जो मालदीव है, अगर हम इसकी लोकेशन मैप में देखें तो मैप पर लोकेशन यही है, लेकिन अगर आप पॉलिटिकल में आते हैं तो ये है इंडिया, ये है इंडिया, और इंडिया के जस्ट नीचे ये है आपका मालदीव। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये भारत हो गया। भारत के बाद ये है हमारा लक्षद्वीप, जिस कारण विवाद खड़ा हुआ है, और ये है मालदीव। मालदीव जो राजधानी क्या है, इसकी है राजधानी माले, और ये लगभग 26 प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। प्रवाल द्वीप कैसे बनते हैं ये आपको पता होगा कि ज़ूज़ैंथला कीड़ा होता है ना, वो खाता जाता है, फिर मरता जाता है उसी में। तो उससे क्या करता है, एक आपका ऐसा द्वीप बनता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है और वो डूबता नहीं है। इसी कारण जो प्रवाल हैं ये हमारे जैव विविधता के हॉटस्पॉट ही माने जाते हैं। जैसे आपका अंडमान निकोबार में देखें, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में देखने को मिलती है ना। तो वही चीज़ है। इसके बाद जो आपका मालदीव है, मालदीव भी पहले ब्रिटेन के यानी इंग्लैंड के कब्जे में था। ये आपका जो है 26 जुलाई, कब हुआ, 26 जुलाई 1965 को ब्रिटेन से आज़ाद होकर अपना स्वतंत्र देश बना था। और यहाँ की जो मुद्रा है मालदीवी मुद्रा, यानी मालदीवी रुपया है यहाँ पर, रूफिया, ठीक है। और भारत का लगभग 5.5 रुपये के बराबर एक मालदीवी रुपया होता है। ये कुछ मालदीव का बैकग्राउंड था। इसके बाद अगर हिस्टोरिकल चीज़ों में जाते हैं तो मालदीव में बहुत सारे भारत के राजाओं ने, यहाँ तक कि अशोक ने भी यहाँ पर कब्जा करने की सोची थी। बौद्ध धर्म फैलाने का अशोक ने विचार किया था और वहाँ पर अपने जो संकेतक थे उनको भेजे थे। अब हम आते हैं जो वर्तमान का मुद्दा है मालदीव में, ठीक है। देखिए वैसे मालदीव जो है एक देश के रूप में है, भारत का प्रतिनिधित्व भी करता है, भारत का सपोर्ट भी करता है, लेकिन वर्तमान में वो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो वर्तमान में मालदीव में सरकार है, वो भारत को सपोर्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती उसके बारे में देखते हैं। क्योंकि क्या है कि जो मालदीव है वो अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है ना। हालांकि इतना सुंदर भी नहीं है अगर हम अपने भारत से तुलना करें तो, लेकिन क्या है, अगर हम मालदीव सुंदरता को देखें तो वो भारत से अगर तुलना करें तो भारत अत्यधिक सुंदर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जैव विविधताएँ देखने को मिलती हैं। मालदीव जो है एक पर्यटक देश के रूप में उभरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो जिस प्रकार से बस्तियाँ बसाई गई हैं पर्यटकों को आकर्षक करने के लिए, तो वो पर्यटकों को आकर्षक करती हैं। और भारत के पास भी पड़ता है, यहाँ फ्रांस, पेरिस, लंदन जाने से अच्छा है कि यहाँ पास में पड़ोसी देश में हम लोग घूम लें। तो इस प्रकार कुछ यहाँ पर बस्तियाँ बसाई गई जिससे पर्यटकों को खूब अच्छा आनंद मिलता है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर नेचुरली आनंद है, यानी यहाँ पर नेचुरल प्लेजर है,
यानी कि आप प्रकृति को देखकर अपना मन भरते हो। और जो पेरिस, फ्रांस, लंदन ये सब होते हैं, यहाँ पर सब आर्टिफिशियल होता है ना, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी हैं, बड़ी बड़ी कारें, तो वो चीज़ें अलग है। ये आपका प्राकृतिक दृश्य के प्रकार से। इसी प्रकार से जो हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप एक प्राकृतिक, वो भी आपका प्रवाल से बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर इतने डेंस घने जंगल हैं कि वहाँ पर जाना मुश्किल होता है। और लक्षद्वीप में जाने के लिए हमें गवर्नमेंट से परमिशन भी लेनी पड़ती है, तभी हम वहाँ पर जा पाते हैं। अब क्या है कि लक्षद्वीप में कुछ ही द्वीप हैं जहाँ पर मानव बस्तियाँ हैं और बाकी पे जंगल हैं, और वहाँ पे इतने जहरीले सांप पाए जाते हैं, अगर आपको एक बार डस लें तो फिर बचना मुश्किल होता है। और जो आपका मालदीव है, मालदीव लोग यहाँ पर इसलिए हर साल, मतलब मालदीव में हर साल प्रत्येक वर्ष यानी 2 लाख भारतीय सिर्फ घूमने जाते हैं। समझ लीजिए इनकी अर्थव्यवस्था जो है करोड़ों रुपए इनको सिर्फ हमारे टूरिस्ट से मिलते हैं। और जब यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं तो अब जो कुछ हाल ही में कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी जो थे वो लक्षद्वीप घूमने गए थे। लक्षद्वीप में घूमने के बाद ये वीडियो शेयर हुई, हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा कि मालदीव के बारे में कुछ नहीं कहा, तो यही शेयर हुई वीडियो कि मालदीव से अच्छा हमारा लक्षद्वीप है। अब ये इसके मारे ट्रेंड में आया कि मालदीव से अच्छा लक्षद्वीप हमारा इसके मारे है क्योंकि जब मुइज़्ज़ुन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, जब उनकी सरकार बनी थी तो वो सबसे पहले भारत घूमने नहीं आए। हालांकि जब भी वहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट बनती थी तो वो सबसे पहले भारत घूमने आया करते थे, भारत के चक्कर में। और जो इनकी सरकार है वो शुरू से ही इंडिया बायकॉट करती रही, यानी इंडिया को हटाने की मांग करती रही कि हमारे यहाँ जितनी भी सेना है वो सब आप ले जाइए। इस कारण विरोध चलता रहा। और सबसे पहले जब ये बने थे, राष्ट्रपति बने थे, तो इनकी जो ये घूमने गए थे सबसे पहले कहाँ पर गए, तुर्की गए, इसके बाद चाइना गए, भारत नहीं आए। इसका मतलब इनकी जो गवर्नमेंट है वो चाइना सपोर्टिव मानी जाती है। हालांकि चाइना ने इस देश को बहुत सारा कर्ज भी दे रखा है और यहाँ पर कई सारी चीज़ों का निर्माण भी कर रहा है। तो वर्तमान में जो जानकार हैं, लेखक हैं, वो बोलते हैं कि श्रीलंका के बाद अगर कोई कर्ज में डूबने वाला दूसरा देश बनेगा चाइना का तो कौन होगा, मालदीव ही होगा। अब हम बात करते हैं मालदीव में जो बाइकआउट किया गया है इंडिया को हटाने के लिए, यानी इंडिया को आउट करने के लिए। तो वहाँ के 3 मंत्री थे जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर, यानी जिसे हम एक्स हैंडल बोलते हैं, तो उस पर लिखा कि इंडिया की सेना की अब हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस कारण भी ट्रेंडिंग में भी चल गया। और वहाँ की जितनी जनसंख्या है उससे ज़्यादा भारत में लोग रहते ही है ना, जितना भारत से उनकी इकोनॉमी चलती है। तो इस समय करोड़ों लाख डॉलर का लगभग नुकसान झेलना पड़ा है। अब देखिए क्या है कि मालदीव जो देश है, यहाँ के बहुत सारे लोग भारत में पढ़ने लिखने आते हैं। भारत उनको कई सारी छूट भी देता है ना, और फिर यहाँ से लोग टूरिस्ट लोग जाते हैं ताकि उनकी इकोनॉमी को सपोर्टिव मिल सके। अब ये क्या था कि मालदीव को भारत शुरू सपोर्ट करता रहा, शुरू से ही सपोर्ट करता रहा है। जब इनकी सरकार थी, क्या नाम है, मैमून अब्दुल गयूम, क्या नाम है, मैमून अब्दुल गयूम की यहाँ पर जब सरकार बनी हुई थी तो क्या था कि उनकी सरकार प्रॉब्लम में आ गई थी, यानी कि उनकी सरकार गिरने वाली थी, जनता उनको हटाने वाली थी। तो भारत ने ऑपरेशन कैक्टस नाम से राजीव गांधी सरकार थी उस समय भारत में, तो ऑपरेशन कैक्टस नाम से भारत ने अपना ऑपरेशन भेजा था, यहाँ से अपनी सेना भेजी थी और उनकी सरकार को बचाया था। सबसे पहले भारत ने यही उनके लिए एक अच्छा काम किया था। इसके बाद आपने देखा होगा जब 2004 में बहुत तेज़ भूकंप आता है, सुनामी आती हैं, है ना, तो मालदीव को भारत ने हमेशा खाद्य सुरक्षा, पानी ये प्रोवाइड किया। 2004 में भूकंप आया। इसके बाद अभी आपने कोरोना में हाल ही में देखा होगा, कोरोना पीरियड जो 19 से लगभग 22 तक का रहा, तो भारत ने बहुत सारी वैक्सीन और दवाएं भी इन्हें भेजी थी। हालांकि वही चीज़ें आ जाती हैं कि आप किसी के लिए 30 दिन अच्छा काम करिए और एक दिन बुरा कर दीजिए तो वो 30 दिन भूल कर एक दिन याद रखता है। तो वही चीज़ें कुछ चल रही इस तरह से, है ना, कि ट्रेंडिंग में है तो वही चीज़ चल रही है। हालांकि अब इन संबंधों को हमें संभालना होगा क्योंकि हमारे लिए भी मालदीव इम्पॉर्टेंट है ना। हालांकि उसकी इकोनॉमी जो है हमारे यहाँ चलती है, लेकिन हमारे लिए भी वो इम्पोर्टेंट है कि सेना को दृष्टिगत रखते हुए, हमें अपनी सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हमें वहाँ से मित्रवत समझौते करने चाहिए। यही भारत सरकार की भी राय है और यही हम लोग की राय भी होनी चाहिए। थैंक यू।